कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इनको क्या उम्मीदें हैं वो भी जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कई मुद्दे उठाए। सिंगला साहब, मैं अभी सुन रहा था, आपने एमबीबीएस छात्रों का मुद्दा उठाया, आपने ओपीएस की बात की, आपने कहा कथित तौर पर लाठीचार्ज हुआ पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर, लेकिन दोनों ही मुद्दों की बात करें तो इसमें आश्वस्त किया एमबीबीएस के छात्रों को भी सरकार ने, और बजट में हो सकता है कि मेडिकल को लेकर या इन छात्रों मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर या फिर आम आदमी को लेकर भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें परेशानी आती है उसको समझती है सरकार, और स्वास्थ्य पर और एजुकेशन पर पूरा फोकस रहने वाला है सरकार का। तो ऐसी चीजें हैं, आप राजनीतिक मुद्दे तो बनाते हैं लेकिन फिर भी सरकार आश्वासन देती है, ऐसे आश्वासन दिया ओपीएस की मांग करने वाले कर्मचारियों को भी। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो एमबीबीएस के छात्रों की जो बात की, एमबीबीएस के छात्रों के साथ हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने का काम किया कि पहली बार ऐसा हुआ जो उनसे 40 लाख रुपए का बॉन्ड मांगा गया। उनसे कहा गया कि आपको इतना बॉन्ड डिपॉजिट कराना पड़ेगा, उसके बावजूद ही आप कर पाएंगे, वहां पर पढ़ पाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आपका जो मिनिमम वेज ईयर होगा, मिनिमम प्रैक्टिस ईयर होगा, वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर 3 साल का रखना पड़ेगा। जब वो छात्र सड़कों पर उतरे, रोहतक के अंदर उनके साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, उसके बाद जाके सरकार झुकी। मेरा सवाल ये कि आखिरकार क्यों बार बार छात्रों के साथ, किसानों के साथ, कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के बाद और इस सरकार के अंदर बिना धरने के कुछ मिलता क्यों नहीं है, इस सरकार के अंदर बिना प्रदर्शन के कुछ मिलता क्यों नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा शिक्षा के क्षेत्र में, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने स्कूल बंद हो रहे हैं, जितने स्कूलों को हरियाणा सरकार बंद कर रही है, उन सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, छात्र खुद स्कूलों के बाहर बैठे हुए हैं ताला लगाकर गेटों का। आपको पिछले सदन की कार्रवाई अगर याद हो तो नैना चौटाला जी खुद स्वयं अपनी सरकार के जाके यह मुद्दा उठाया कि किस तरीके से उनकी विधानसभा के अंदर 3 स्कूल हैं और 2 स्कूल बंद पड़े हुए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मंत्री झूठ ना बोलें, उनके अधिकारी झूठ ना बोलें। तो इन 2 मुद्दों की जहां तक बात की गई तो सरकार बिल्कुल विफलता पर है। अब आ जाए ओपीएस कर्मचारियों पर। जी। ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जो अपनी बात रखी, क्या उसमें गलत कहा गया, क्या नैतिक कहा? देखिए, 2004 में से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ओपीएस की स्कीम को खत्म करके एनपीएस की स्कीम लॉन्च की थी, न्यू पेंशन स्कीम। उस न्यू पेंशन स्कीम के तहत हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश भर के हर खजाने के ऊपर बहुत बोझ पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार को अकल नहीं है। आज जब कर्मचारी खुद मांग कर रहे हैं कि इन्हें ओपीएस के अंदर लाया जाए तो उसमें क्या कर गुरेज है? उसके बाद तो आपकी सरकार भी रही है, केंद्र में रही है, राज्य में रही है, एडॉप्ट आपने किया, लागू आपने किया, तब अकल कहां थी? किसकी अकल कहां थी उस दौरान? आप देखिए, केंद्र सरकार की नीति को राज्य सरकार डिनाई नहीं कर सकती। और राज्य सर, आपकी केंद्र में भी सरकार रही थी उसके बाद, मनमोहन सरकार, भूल गया? नहीं, उसके बाद लागू किसने किया? देखिए, मैं आपको इस मुद्दे पर बहुत लंबी बहस हो सकती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपको बात का भरोसा दिलाऊं आपके चैनल के माध्यम से जी कि कांग्रेस पार्टी ओपीएस स्कीम लागू करेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्वयं इस बात की घोषणा की है। हरियाणा में सरकार आने के पूर्ण इसमें सबसे पहला काम यही होगा कि लोगों को ओपीएस स्कीम मिल जाए। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जरूर हम बात करें, क्योंकि ये मुद्दा छाया हुआ था विधानसभा में, लेकिन आज बात बजट की हो रही है, तो मैं बजट को लेकर काफी कुछ मैं देख रहा हूं कि पिछले बजट में क्या क्या मिला था हरियाणा को, और ये तस्वीरों के माध्यम से, ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता भी रहे हैं हमारे दर्शकों को। आरती, देखा जाए तो पिछले साल जब बजट आया था तो उसमें कृषि क्षेत्र के लिए भी अच्छा खासा बजट था। कंपैरिजन हम करेंगे, क्योंकि ये इसलिए भी दर्शकों को दिखा रहे हैं हम, ताकि खुद भी तुलना कर ले कि पिछला साल का जो बजट था वो क्या है, वो रट ले बेशक हमारे दर्शक, और खुद ही कंपैरिजन करेंगे कि अब ज्यादा मिला किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में कम मिला है। तो ये सब कुछ हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं।